जय गुरुदेव अगुआ जी। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, अगुआ नाम समाज का। परमात्मा का तात्पर्य है पर आत्मा, दूसरी आत्माएं। अगुआ नाम समाज का तात्पर्य ही है जो हमेशा सदैव दूसरे का मार्गदर्शन करते रहे, अर्थात सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाहित किए हुए यह जो शब्द हैं जय गुरुदेव अगुआ जी, यह बहुत ही पवित्र और पावन नाम है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2023 की नए साल की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं अच्छे जीवन की, विकास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष के प्रथम दिन बाल विकास संघ, जो कि इमरजेंसी कालखंड में स्थापित की गई संस्था, जिसे लोकतांत्रिक गौरव भी कहा जाना चाहिए, बाल विकास संघ 1975 विगत 15 से 20 वर्षों से समाज की दिग्दर्शिका का वितरण किया जाता है और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से निरंतर 20 सालों से संचालित हो रही है। इस मंच के कार्यक्रम पे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और कार्यक्रम की रूपरेखा पर अगुआ जी के मन की बात जो देखे हैं वही हम समाज को बताना चाहते हैं कि हमारे सामाजिक संगठनों ने अब तक कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो प्रस्तुत है अगुआ जी के मन की बात। कार्यक्रम में नए साल में 2023 में कुछ नहीं बदला, सब वही पुरानी परंपराएं 2010 वाली, 2005 वाली, 2000 वाली, 21वीं सदी चल रही है। अगुआ जी के आदरणीय राजनीतिक गुरु श्री मोदी जी कहते हैं कि पूरे विश्व में 21वीं सदी भारत की होगी और राजनीतिक शिष्य अगुआ जी कहते हैं पूरे विश्व में 21वीं सदी भारत की होगी, किंतु भारत में 21वीं सदी पाल बघेल वंशी गड़रिया समाज की होगी। यह कब संभव होगा, कैसे संभव होगा, इस बात पर अगुआ जी के परम पूजनीय आदरणीय बाबा जय गुरुदेव जी कहते हैं, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो, और समाधान अगर चाहते हो तो सत्संग, भजन और भंडारा के सिवा हासिल नहीं कर सकते। किंतु दुर्भाग्य हमारे पाल समाज का है। हमारे पाल समाज की सामाजिक संगठनों का है, जिस पर सरकारी कर्मचारी, समाजसेवी, आर्थिक रूप से धनाढ्य प्रतिष्ठित समाजसेवी, समाज के पीएचडी उच्च शिक्षित माने जाने वाले समाजसेवी अभी भी रूढ़वादी मानसिकता से जकड़े हुए हैं। 21वीं सदी एक दूसरे से संपर्क करने की, एक दूसरे के पास अपने मन की बात पहुंचाने की, किसी विषय पर अपने विचार रखने की बहुत ही सरल और सस्ता, सुगम सोशल मीडिया का मंच है। लेकिन
ये लोग इस आधुनिक मंच का, सामाजिक मंच का अपमान करते हैं यह कहकर कि सोशल मीडिया पर अस्थाई समाधान संभव नहीं। सही बात है। अरे सोशल मीडिया पर आपस में किसी भी विषय पर सामूहिक उतनी संख्या में जितनी आप जरूरी समझो, प्रतिभाओं की बातों को सुनो, उस पर सत्संग करो। जरूरी नहीं कि हर विचार 100% सही हो, तो 100% गलत भी नहीं होता है। हम सबको यही सही और गलत पे तो निर्णय लेना है बहुमत से, तो इस मंच से भी लिया जा सकता है। रही बात ठप्पा मोहर लगने की कि अब यही काम सबको मिलके करना है, तो भैया जमीनी स्तर पे भी बड़े मजबूत महान मंच बने हैं। आज तक किसी समाज में नहीं बना है, सिर्फ गौरवशाली गडरिया समाज में बना है, जिसका नाम है समन्वय समिति, जो 12 संगठनों का साझा मंच है। इतना ताकतवर मंच किसी के पास नहीं है। संगठनाएं समाज की पहचान है, सम्मान है, गौरव है। इस पे बैठे पदाधिकारी को इस बात का भान भी है, तभी तो उन्होंने यह मंच बनाया सबने मिलके। यह संकल्पना भी तो कहीं न कहीं उसी समिति की एक सेवादत्त कार्यकारिणी युवापाल सेना का है। युवापाल सेना रजिस्टर संस्था तो है नहीं, इसने अपना संविधान बनाया है कि समाज व संगठन की सेवा दल कार्यकारिणी है। मैं इनके सुख दुख में इनके साथ रहूँगा, मैं इनके अच्छे बुरे कोई भी कार्य होगा मैं इनके साथ रहूँगा। इनका मार्गदर्शन के लिए यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ सही हो रहा है। दुर्भाग्य ये हमारे उत्कृष्ट समाजसेवी, अरे यही इन्हीं समाजसेवियों में से हमारे 7 गुरु 8 प्रेरणा स्रोत बने हैं कि ऐसे ही बना लिया, इनसे ही कुछ सीखा हूं ना। दुर्भाग्य है ये हमारे वरिष्ठ समाजसेवी सामंती सोच से ग्रसित हो गए हैं। इनके अंदर आर्थिक आधार पर भेदभाव आ गया है। ये सवर्ण संपन्न लोग हैं भाई, 1 लाख वेतन है, किसी का 5 लाख महीने का भाड़ा आ रहा है। कोई भाई सब अपनी अपनी व्यवस्था करके, कितने समाजसेवी तो एकदम भाई कहीं कार्यक्रम होता है तो मसाज वसाज करा के आते हैं, एकदम हैंडसम दिखते रहें। बहुत कुछ नया नया दिखते हैं, अच्छा सब कुछ अच्छा है, बहुत परिवर्तन आया है वेशभूषा, खान पान, बोली भाषा सब में। लेकिन अगर नहीं बदलाव आया है ना, तो कार्यक्रम करने की पद्धति पर एजेंडा विहीन कार्यक्रम होते हैं। अन्य साल की भांति इस साल भी सम्माननीय डॉक्टर अनिल पाल जी के द्वारा एक मुफ्त कैंप इस संगठन को सेवा देते आ रहे हैं विगत कई वर्षों से। वह बिल्कुल सही समय 2 बजे से अपना कैंप स्टार्ट कर दिए, तथा अन्य साल की भांति ये जो हमारे वक्ता, ये हमारे मेहमान जो आने वाले थे, यह 4 बजे आए हैं। सब के सब 4 बजे के बाद ही इनका आना शुरू हुआ। अन्य साल की बात, इस साल भी एक दूसरे का सम्मान करने में ही कार्यक्रम का आधे से ज़्यादा समय ले लिए। फिर मेहमान वक्ताओं की जब पारी आई बोलने की, तो मंच से 2 मिनट का समय दिया जा रहा है। अब आप ही लोग बताओ, नंगा नहाएगा क्या?
और निचोड़ेगा क्या। सबने एक ऐसे परमानेंट अध्यक्ष का महिमा मंडल करने में जो समय था उसी में लगा दिए। लोकतांत्रिक संस्था का यह अध्यक्ष अलोकतांत्रिक तरीके से 25 से 30 वर्षों से कब्जा किए बैठे हैं महोदय जी। बोलने वाली प्रतिभाओं को मंच से मौका नहीं देते हैं ये हमारे तानाशाह अध्यक्ष जी। आपको क्या लगता है ये परमानेंट अध्यक्ष जी पर्सनल कमेटी में भी किसी को बोलने देते होंगे या किसी की सुनते होंगे? प्रमाण है ये अध्यक्ष महोदय जी अगुआ जी के मन की बात नहीं सुने, न समझे। महोदय जी कहते हैं कि मैं इतने सालों से संस्था संभाल रहा हूँ। अरे अध्यक्ष जी, संस्था संभालने के लिए नहीं होती हैं। संस्थाएं समाज के विकास के लिए निरंतर नित नए एजेंडे तय करने के लिए होती हैं। जो आपकी कोर कमेटी होती है, जो है आपकी, कितने लोग हैं? जब हमने आपको कार्यक्रम से पहले ही कहा कि इस बार इस पावन सामाजिक पर्व पर सामाजिक एकीकरण अभियान का महत्व समाज के सामने रखना है, आप ही लोग रखिए, अच्छे शब्दों में रखिए, समाज आपको समझे। अध्यक्ष जी, सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, जितने अध्यक्ष जी हैं, पूरी कमेटी है, क्या सामाजिक एकीकरण अभियान समाज हित में आपको कोई एजेंडा नहीं लगता है? कोई संकल्प नहीं लगता है? कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है? अगर आपको नहीं लगता था या नहीं लगता है, सामाजिक एकीकरण अभियान का महत्व आपको नहीं समझ में आया था, तो मैं एक ही बात पूछता हूँ आपसे। बाल विकास संघ की कमेटी, जिसे आप कमेटी बाल विकास संघ की कहते हैं, उसमें आप थे, 3 ही लोग थे ना बाल विकास संघ के भाई पदाधिकारी प्रमाणित रूप से? क्या और कोई प्रमाणित था वो भी बता दीजिए। 7-8 लगभग 10 लोग लगभग थे वहाँ पे। सबके बीच आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट किए थे अगुआ जी आध्यात्मिक औद्योगिक मंच के साथ? 65,000 की आपने बात किया था, और उस 65,000 में यह मंच आपको क्या कहा था कि 3 महीने में प्रदेश के प्रत्येक गांव में समन्वय समिति को पहुंचाऊंगा, क्योंकि समाज को समन्वय की बड़ी ज़रूरत है। परिवार समाज में कलह मची है। कोरोना महामारी के बाद पारिवारिक विघटन बहुत तेजी से हुआ है। मंच की बातों से आप सब प्रभावित हुए थे। आपने वादा किया, कहाँ गया? क्या कारण था? आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। पूरी टीम को मैं कह रहा हूँ जो अभी वहाँ था। हाँ, एक बात हम आप लोग से ज़रूर कहे थे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कम से कम 65 लोग रहें। बात सिर्फ पूंजी की नहीं है, धन बल की नहीं है, जन बल भी तो चाहिए। कोई इतना बड़ा संकल्प लेकर चल रहे हैं, हमारा थिंक टैंक तो होना चाहिए जो कमांड स्थापित करे, कहाँ क्या कहना है, क्या सुनना है, यहाँ सफल हो गए आगे क्या करना है। विकल्प तो होना चाहिए कि नहीं? उसके लिए क्या होगा? और आप सबने प्रयास भी किया। मैं सुरेंद्र पाल जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कम से कम 5-6 लोगों से कन्विंस, उनके माध्यम से कोई 500 कोई 1000 ऐसे काफ़ी लोगों ने 15,000 रुपया
का बंदोबस्त किए, काम भी शुरू हुआ, उसकी रिपोर्टिंग रोज का रोज दे रहा हूँ। ओकरे बाद मौनी भवानी पेल दीन सात संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेटर पैड ले के बुलाया था, विश्वास करके आया था कोई। आप लोगों को फ़ोन करके बोलता हूँ यार, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे घर, हमारे मंच, किसी उद्देश्य महायज्ञ में शामिल होने आए हैं, उनका स्वागत करो। घंटा किसी का स्वागत किए थे? सब नाराज हो के छोड़ के चले गए, हमको भला बुरा कह के। तुमको शर्म आती है? जब ये विक्रम पाल उल्टा सीधा बोल रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? झूठ बोलते हैं, बदकटुआ बनते हो, आधे कान से सुनते हो। तुमको मजाक लग रहा है? समझौता तोड़ना तुम्हारे तो दाएं बात का झूठ बोलने वाले झूठे हो यार। बात एकता की करेंगे, सहयोग करेंगे। जब पारी आती है, सबसे बड़े बदकटुआ वही होते हैं जो ज़्यादा चिल्लाते हैं। मैं कुछ जानता नहीं हूँ। बाल विकास संघ के इस गौरवशाली मंच से मैं भी एक प्रमाणित सदस्य हूँ। 501 रुपया दिया हूँ। राजा राम जी, ध्यान रखना, संस्था हमारी है, हम सब की है, मनमानी नहीं चलेगी। समाज से जो वादा करो पूरा करो, और जो मंच जिस लिए बना है उसे सार्थक करो। मैं समन्वय समिति के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को निवेदन करता हूँ यार, अन्न नहीं खाते हो ना, संवेदना बची है कि नहीं बची है? कोई स्वयं को सेवा दल कार्यकारिणी का सिपाही, स्वयं की सेवा दल कार्यकारिणी का सिपाही मानता है, सेवक बन के आप लोग के साथ जुड़ा है, उसके विचारों को तो आप लोग पर्सनल बहुत प्रोत्साहन देते हो। सार्वजनिक में नानी मर जाती है क्या? एक हाथ की जीभ निकाल के बहुत अच्छा है। अरे वहाँ भी तो निगेटिव बोलो, मुंह पे राम राम, बगल में छुरी। सबके पास गया हूँ, सबसे निवेदन कर चुका हूँ। सुनने में कहा जा रहा है खाली मंच माला माइक और सेल्फी के शौकीन हो ना तुम। सबको रंगारंग कार्यक्रम चाहिए। बंद कमरे में बैठ कर कभी सत्संग करने का थोड़ी तुमको वहाँ तो फोटो वोटो तो खिंचाएगी नहीं। अरे डरते हो यार तुम लोग, डरते। तुम लोग एक नंबर का मूर्ख हो। सामाजिक संस्थाएं चंदा भीख मांग कर चंदा मांग के चलाई जाती हैं ताकि समाज सर्वोपरि। घरे मन्नत मानी जाती थी कड़े मानीपुर चौकिया का। बड़े बड़े पैसे वाले 1 हफ्ता 15 दिन के भिक्षा का मन्नत मानते थे। तो कितना भिक्षा में कल्याण है, चंदे में पवित्र शब्द है। ये सबको तुम सब ने मजाक बना के रखा है क्या? समाज से भी अपने आप का तो आईना देखो यार। चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ को डूब मरो। कौन सी समाज सेवा करते हो वो नहीं समझ में आती। क्या वादा करते हो, क्या बोलते हो, अपने ही बोल पे खरे उतर रहे हो क्या? गुंडाई बढ़ गई है, दादागिरी बढ़ गई है। मंच पे वही पुराना तरीका। अरे 1 साल समाज के लिए क्या किया आपने? चलो 2-1 पुलिस केस, ये सब नॉर्मल बातें हैं। काम एक करोगे, 50 फोटो खींच के रेलते रहोगे दिन भर 1 हफ्ता, जब तक दूसरा कांड ना करो। कभी वैचारिक एकता के लिए भी प्रयास किए हो? कोई एजेंडा है आपकी? भाई साल में इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी सबसे वरिष्ठ संस्था का कार्यक्रम हो रहा है, समाज के प्रभुत्वशाली सब हर वर्ग के लोग आएंगे, उनके सामने हम क्या संकल्प रखेंगे? समाज किस बेस पे आपको कोई एजेंडा होगा तो समाज आपको सहयोग करेगा ना। तो बुद्धि एकदम से भ्रष्ट हो गई है आप लोग की। राजा राम जी, जिन भाइयों ने चंदा दिया था अगुआ जी के ऊपर विश्वास करके, उनके सहयोग का क्या आप सम्मान किए? मंच पे तो आपके बड़े बड़े मित्र साथी आए थे,
एक महाशय को तो पूरे कार्यक्रम में 1,50,000 के नीचे कमाने वाला दिखा ही नहीं। भैया वो 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, भाई सबके अपनी अपनी को होती है यार। हर व्यक्ति हर चीज़ में नहीं हो सकता है। पैसा आपने बना लिया है, ठीक है, तो उसी नज़रिए से देखोगे। गरीब है ही नहीं है समाज में। बीच में निंदा करवाओगे, एक दूसरे की निंदा करते रहोगे। उन्होंने ऐसा किया और फिर उन्हीं को मंच पे ला रहे हो। क्या सोच के ला रहे हो आप सभी बताओ। राजनीति अच्छी चीज़ है जिससे समाज को भी करनी चाहिए। मैं दल के दल मतलब ज़्यादा हो जाते हैं। एक है तो दल है, समाज में 4-5 हो गए तो दल है। ये दल पे जो भी जुड़ेगा ना भैया, दल नहीं, वो दलाला ही कहलाएगा। समाज का शासन कैसे आएगा? ये लोग समाज के हैं? कौन सा समाज के हैं? समाज का तो सम्मान नावई कन्वर्ट करने के लिए यही लोग अभियान चलाए थे ना यार। अब बताओ, धर्म क्या है? सत्य है। सत्य ही धर्म है। धर्म वही है जो बहुमत से पास हो जाए किसी भी कमेटी, संस्था, सरकार, कहीं भी, तो वह सर्वमान्य माना जाता है। ऐसे ऐसे लोगों को मंच दे रहे हैं जो साझा मंच समन्वय समिति से धर्म को खुलेआम नकार दिया होगा। धर्म की कोई ज़रूरत ही नहीं। हम धर्मनिरपेक्ष हैं। इन लोग को संविधान का जरा सा भी पढ़े लिखे हैं, एक हजाम है। संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है। संविधान पंथ निरपेक्ष है। धर्म सर्वोपरि है। सनातनी संस्कृति इस राष्ट्र की मूल है। मूल को छोड़ोगे तो सुखा जाओगे, झंड हो जाओगे। चले हैं इन सब पे माफ़ी आज तक ये लोग नहीं मांगे हैं। इतने घृणित कार्य करके ऐसे लोगों को मंच देंगे। राजा राम जी, आप कहते हैं, भरी सभा में भी कहते हैं, मुझे दूसरा जन्म मिला है और यह समाज का प्रताप है, समाज का आशीर्वाद है। मुझे दूसरा जन्म मिला है, मुझे कुछ करने के लिए जन्म मिला है, यही बोलते थे। आपको पता है, जरा सा भी भान है? आपके पास उद्देश्य चल के आया है। अगुआ जी लेके आए हैं। केंद्र की स्थापना है, क्योंकि जिस परिवार और जिस समाज में केंद्र नहीं होता है, वह परिवार और समाज विखंडन की तरफ बढ़ जाता है। उसी की स्थापना की बात हुई थी हमारी आपकी। मैं राजेश पाल अगुआ जी, पाल विकास संघ लोकतांत्रिक गौरव के मंच से जुड़े सभी सम्माननीय समाज प्रेमी भाइयों, अगुआ जी आध्यात्मिक औद्योगिक मंच एक बहुउद्देशीय मंच है। इससे कुल मिला के समाज की जितनी प्रतिभाएं हैं, उनके प्रदर्शन की सिद्धि के लिए यह मंच बना है। हर प्रतिभाओं के सहयोग के लिए मंच बना है। चाहे वह खान पान का क्षेत्र हो, गृह निर्माण का क्षेत्र हो, बच्चों के खेल कूद शिक्षा का विषय हो, जनता के स्वास्थ्य घर का विषय हो। क्या ये समाज के विकास के मंत्र नहीं है, मंच नहीं है यह क्षेत्र?
इन्हीं के बीच तो हम सबका जीवन गुजर रहा है। तो इन क्षेत्रों में अगर हम एक कॉमर्शियल तरीके से, सुनियोजित तरीके से कोई योजना बना के एक प्रयास किया जाए। आपने स्टार्टअप किए, धन्यवाद, आपने स्टार्टअप एक मुझे स्टाफ दिए। आप सर्वोपरि बाल विकास संघ है और रहेगा। ठीक है, बाल विकास संघ किन्हीं कारणों से हो सकता है मजबूरी रहती होगी, आप अकेले नहीं कर पाए। आप अपनी पूरी कोर कमेटी के साथ 11 लोग रहना चाहिए। और मैं सभी संस्थाओं को कहता हूँ, सब लोग अपनी 11 कमेटी, नहीं है तो 7 भी चलेगी, लेकिन 5 से कम ना हो, कमेटी के साथ आने वाली समन्वय समिति में 5 घंटे का सत्संग कर लो, संतुष्ट हो जाओ। फिर किसी अभियान को आधे मन से नहीं, पूरे मन से चलाओ, मिल के चलाओ। एकता में ही बड़ी ताकत है। आदरणीय आचार्य विजय बहादुर जी आए थे भी मुंबई, एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा है उन्होंने, सामाजिक क्रांति लाओ, राजनैतिक और आर्थिक क्रांति तो अपने आप आ जाएगी। इतना गौरवशाली उद्देश्य है इस मंच का। यह समाज की धरोहर है। अगुआ जी भी समाज के हैं। मैं तो एक निमित्त सेवक हूँ यार। मेरे पास कॉन्सेप्ट है, आप लोग लो, चलाओ, ये आपकी प्रॉपर्टी है। समन्वय समिति भाई कहती थी अरे हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। अरे आत्मा अगुआ जी वहाँ बैठा दो ना। ये समन्वय समिति का मंच है, आप ही लोग को मिल के चलाना है। कोई विचार हमारे पास है, रखता हूँ, उसमें कैसे करना तो है ही, समाज के कल्याण के लिए कैसे करना है, मुझे आप सब कुछ आप ही के पास है। सिर्फ सत्संग करने की देरी है। समस्या से पहले समाधान रहता, खोजना पड़ता है बस। तो मैं निवेदन करता हूँ, जो भी समन्वय समिति के वर्तमान के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, मार्गदर्शक हैं, एक लेखाकार हैं, एक मीडिया से अभी 2 पद और बढ़ गए, तो ये पंच परमेश्वर ही मैं मानता हूँ। और इनके बीच आप सभी आइए, वैचारिक एकता कायम करिए। इसी में समाज का कल्याण है। राजा राम जी, हमने आपसे कहा था चुनाव पार्टी दलों में होते हैं, सामाजिक संगठनों में कोई चुनाव नहीं, समन्वय होना चाहिए। समन्वय के लिए सीधा सीधा फंडा है भैया, एक मैनेजमेंट बनाओ। वरिष्ठ जो वरिष्ठ है तो वरिष्ठ ही रहेगा, बच्चा थोड़ी हो जाएगा यार। तो वरिष्ठ को तो हमें कंधे पे ही, सर पे ही बैठा के रखना है। मैनेजमेंट एक थिंक टैंक बनाओ। आप वरिष्ठ हैं, युवा की भी ज़रूरत है, हर वर्ग की, हर पेशे से जुड़े लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि सबका अनुभव का महत्व है, कोई कम ज़्यादा नहीं है, ये ध्यान में रख लो। अगुआ जी का चुनावी स्लोगन था, 1 जन से 1000 मत लो, 1000 जन से 1-1 रुपया लो, मैन पावर जन पावर दोनों आ जाएगी। अगुआ जी संत मत से जुड़े हुए हैं। बाबा जी का भी आदेश है, समाज में सत्संग भजन भंडारा होना चाहिए। अब बाबा जी ने कह दिया, मन में संकल्प आ गया नहीं मुझे करना है, तो कैसे करूँगा? जरिया तो आप ही लोग बनोगे ना। पहली बात तो ये आप लोग दिमाग में रख लीजिए, सत्संग भजन भंडारा क्या गलत करना गलत है क्या? अरे जब सही है तो सही चीज़ करने में काहे संकोच कर रहे हो? मैं तो सबसे पहले आप ही लोग को कहता हूँ,
चैतन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पहले अपने गांव में अगुआ जी के सत्संग भजन भंडारा का अवसर दें। सिर्फ 65,000 पूरे गांव को खिलाऊंगा और एक ऐसी परंपरा का निर्माण करूंगा कि हर समाज में सप्ताह में एक दिन सत्संग भजन भंडारा होने लगेगा। ऑटोमेटिक होगा, लोग स्वतः करेंगे। एक बार करके खाली दिखाना है। भंडारा का भोजन सब खाए हो, बड़ा अच्छा लगता है, कभी कोई निंदा किया? ये समाज का प्रताप है। जहाँ समाज रहता है, समाज के बीच रहते हैं, सबके अंदर सुरक्षा का भाव रहता है, बड़ा गर्व आता है। अकेले रह के देखो, अरे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यार, इतना तो सेंस होना चाहिए। अपर पे लई के निकल दे, साथ छोड़ दे या कि ढकेल दे बहरे सोशल मीडिया के मंच से। पैसा दे के पढ़े हो यार, तुम लोग चना दे के पढ़े हो, हमको समझ में नहीं आता है। मैं निवेदन करता हूं, मान लो बात। इमरजेंसी मीटिंग करा लो समन्वय समिति की। 29 के कार्यक्रम जो बाल सेवा संघ हो रहा है, उससे पहले करा लो, एक मत हो जाओ और उसी मंच से पहले सामाजिक एकीकरण अभियान का शंखनाद करो। अरे जिसने अगुआ का सम्मान दिया वही शंख भी दिए हैं। बजवाने का मौका आपके पास है। आप सब साक्षी बनो, यह आपका मंच है। इतिहास में नाम दर्ज होगा कि गडरिया समाज ने सामूहिक रूप से सामाजिक संस्था के साथ साथ आर्थिक मंच भी बनाए थे। ऐसे नहीं पाल वंश का शासन 100 वर्ष था, यह बकरी भेड़ों का प्रताप था। यह अपने आप में एक उद्योग है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? वही हाल जो कहानी बनी है, अंडा के चक्कर में मुर्गी ही मारनी है। और यही कारण है आप लोग सत्ता से बहुत दूर जा रहे हो। सत्ता आप लोगों के बस की बात नहीं है। आप लोग आधुनिक और पाश्चात्य कल्चर में चले गए हो। आप लोग आध्यात्म को छोड़ चुके हो। अगुआ जी समाज को साक्षी मांग के अपनी बात रखते हैं, मन की बात रखते हैं। सही गलत आप लोग निर्णय लेना। मैं समाज को साक्षी में अच्छा करूं बुरा करूं सब समाज को अर्पित है, तो मैं टेंशन लेता नहीं हूं। मान सम्मान सबके ऊपर अपने को रखता हूं। सब सुनने को तैयार हूं। आप लोग अपना विचार कमेंटमेंट के रूप में ज़रूर देना। और सामाजिक संगठन के सभी पदाधिकारी अगुओं जी से मैं कहना चाहूँगा, न करके मत पछताओ, करके पछताओ। ये बड़े बुजुर्ग पुरनिया कहते थे। सुन लो, समझ लो, सोए है तो जाग जाओ, न आने वाले आ जाओ। सत्संग कर लो समन्वय समिति में। समन्वय समिति का चमत्कार दिखने लगेगा। समन्वय समिति युवा पाल सेना की संकल्पना है, जो सेवक है स्वयं को सेवक कहती है। धन्यवाद। मुझे यकीन है कि आप लोग ज़रूर
अगुआ जी के निवेदन को मानेंगे। 29 तारीख को अगर नहीं हुआ, सामाजिक एकीकरण अभियान का शंखनाद नहीं हुआ, तो समन्वय समिति के भूतपूर्व प्रधान सेवक की हैसियत से सबके खिलाफ गांधीवादी मोर्चा खोलूंगा। फिर मत कहना तुम्हारी ही समाज और सोसाइटी को लेके तुम्हें घेरूंगा, क्योंकि आप सब अपने किए गए वादे वचनों से मुकर नहीं सकते, नहीं तो समाज सेवा के क्षेत्र में कलंकित हो जाओगे। मैं आप सबका भला चाहता हूँ, आप सब हमारे आइकॉन हैं। कहना कम, समझना ज़्यादा। आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर और समझदार हैं। धन्यवाद। यह अगुआ जी की जो भी बात थी, फिर निवेदन करता हूँ, जो भी भला बुरा कोई टेंशन नहीं है, कमेंट में अपना विचार दे दो जो समझ में आए। जय गुरुदेव अगुआ जी।